यहाँ पे तुर्की में और इस्तांबुल में बहुत से स्कैम बताए जाते हैं कि जी फलां स्कैम है, इससे बचें। टैक्सी वाले ये कर देंगे कि कोई अगर कुछ कहे कि जी मेरे साथ आएँ, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, मैं आपको खूबसूरत मंज़र दिखाना चाहता हूँ, तो मेरे साथ चलें। ऐसी मैंने बहुत सी वीडियोज़ देखी और मुझे ये लगा कि कुछ लोगों ने मुबालगा राय से काम लिया। वैसे तो पूरी दुनिया में जो टूरिस्ट होता है, उसको मासूम समझा जाता है और वो मज़लूम होता भी है। तो बहुत सी वजूहात हैं, ज़ुबान नहीं आती उसे, रास्तों का नहीं पता होता। उसे जो अगर मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे इस्तांबुल में किसी से रास्ता पूछता हूँ, अगर मुझे कोई अपनी कम इल्मी की वजह से या शरारत की वजह से गलत बता दे, तो मैं भटकता रहूँगा। तो इसीलिए टूरिस्ट मासूम मज़लूम होता है। हुआ क्या है, मेरे साथ क्या हुआ है आज हुआ ये है कि मैंने उबर मंगवाई और मैंने कोई 12 या 13 किलोमीटर का फासला होगा, जो उबर पे उसकी कीमत आ रही होती है, एस्टिमेटेड जो प्राइस आ रही थी, वो तकरीबन थी 48 टू 50 लीरा आ रही थी। उबर मंगवाई और उसमें जब मैंने फ़ोन किया, इधर उबर का मसला क्या है या उन मुल्कों में क्या मसला है, जो उबर चलाने वाले हैं उनको ना ज़ुबान नहीं आती और टर्किश जो है, इधर जो है वो टर्किश है। वो उसने फ़ोन किया, उसे समझ ना आ रही हो, मैंने वहाँ पे करीबी जो कैफ़े के पास लड़का खड़ा था टर्किश, उससे बात करवा दी। उसने जब उससे बात की तो उसने मुझे बार-बार कहा, उसने कहा जी वीआईपी गाड़ी मंगवानी है। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, आई नीड सिंपल कार। जो उसके ऊपर आ भी रही थी, यानी उबर के ऊपर भी लिखी आ रही होती है कौन सी कार, कौन सा नंबर। जब वो आया तो गाड़ी ज़रा बड़ी थी और नंबर उसकी नंबर प्लेट कुछ और थी, लेकिन उबर के ऊपर उसने जो मोबाइल पे दिखाया तो नाम मेरा ही आ रहा था। और साथ में ही जिस लड़के से बात करवाई थी, जब उसके पास आके उसने खड़ी की गाड़ी, तो उसको जेब में से निकाल के कुछ दिया, यानी नोट थे जो मेरी नज़र पड़ी। पहले तो मैं वहाँ पे ठटका थोड़ा सा, लेकिन फिर मैंने कहा पता नहीं किसी वजह से दिया होगा कि इसने रास्ता बताया तो उसको टिप दिया या क्या दिया। लो जी, वो हमें हमारी मंजिल मकसूद पर पहुँचाता है और पहुँचाने के बाद वो उसमें से ऊपर से निकाल के दिखाता है, वो कहता है लो जी तुम्हारे 200 बन गए हैं। मैंने उसे कहा यार ये तो 50 बनने चाहिए या मैक्सिमम 60-70 बनने चाहिए। तो उसने कहा ये देखो 200 बनने आपने, मैंने तो सिंपल कार लेके आनी थी, आपने वीआईपी गाड़ी मंगवा ली। मैंने कहा मैंने वीआईपी गाड़ी नहीं मंगवाई। तो किस्सा मुख्तसर ये है कि बहस व तमीज़ होती रही, मामला आगे बढ़ते रहे, लेकिन वो 200 लेने पे, 200 लीरा लेने पे इसरार करता रहा और बहुत सी बहस के बाद मैंने कुछ कम पैसे जितने वो डिमांड कर रहा था उसको दे दिए और अपनी जान छुड़वाई वहाँ से। इसी तरह अगर आप यहाँ पे आएँ तो आइसक्रीम की वीडियोस वायरल हैं, वो आइसक्रीम आपको दे रहे होते हैं नाचते गाते हुए। हमें भी बाकी लोगों की तरह शौक़ है कि वो आइसक्रीम वाली जो वीडियो है वो बनवाई जाए। तो अब मैं भी चला गया उसके पास और वो वीडियो भी बनवाई और बाद में आइसक्रीम भी ली। आइसक्रीम भी जनाब उसने वो एक कोन जो आम तौर पे यहाँ पे 25-30 या 35 लीरा की मिल जाती है, वो 100 रुपए की ठोक दी। तो मैंने उसे कहा यार ये तुमने क्या किया? तो उसने पीछे से करके ना वहाँ पे रेट लिस्ट लगाई थी जिसके ऊपर नज़र ही नहीं पड़ती आपकी, लेकिन जब अगर वो आपको दिखाना चाहे तो दिखा सकता है। ये तो छोटी-छोटी बातें हैं। तुर्की बहुत खूबसूरत है, इस्तांबुल शहर बहुत खूबसूरत है, इसमें बड़ी खूबियाँ हैं। लेकिन इसके जो हमारे टूरिस्ट हैं उनके साथ बड़ा इसी तरह का सलूक है। और अब मैंने मुख्तलिफ बातें भी सुनी हुई हैं, खुद मेरे साथ हाथ भी हो गया। अब मैं कोशिश करता हूँ, मुझे कोई गाइड अच्छी तरह से भी कर रहा हो तो मुझे लगता है यार ये गाइड करने के बाद फौरी तौर पे पैसे मांग लेगा, तो मैं कोशिश करता हूँ कि कोई गाइड कर भी रहा हो तो उससे बचूं। तो आप भी जब तुर्की आएँ तो कोशिश करें कि अपने किसी जानने वाले से बात कर लें, अपने किसी जो भी आपके यहाँ पे जानने वाले बहुत से दोस्त होंगे उनसे बात कर लें, लेकिन इनके हत्थे ना चढ़ें। इनके स्कैम से, ये स्कैम छोटे मोटे हैं लेकिन इससे होता है ये आप बददिल हो जाते हैं और अगर आप शुरू दिन में ही हो जाए आपके साथ स्कैम, तो आप पूरे दिन का जो आपकी प्लानिंग है वो चौपट हो जाती है, आपका मूड ख़राब हो जाता है। तो इनसे बचें। ये लोग तैयार बैठे हैं हाथों में छुरियाँ लेके आपकी जेबें काटने के लिए, तो आपके जो पैसे हैं अगर आप इनसे बचा लें तो वही पैसे अपनी शॉपिंग पे लगा लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।